Hello friends, welcome back to Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be proceeding with the next concept of our big data. In this particular video, we will be continuing forward the story which I told you in my previous lecture. We were discussing about a librarian. उसकी लाइब्रेरी क्या हुई, इंक्रीज होगी और वो बहुत बड़ी रीजनल लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो गई है. तो गाइज एक छोटा सा केस ऐड करते हैं. सपोज करते हैं कि वो जो अपनी लाइब्रेरी में अपना सिस्टम हैंडल कर रहा था, उसके पास क्या था, एक सिंगल सिस्टम था. उसके पास क्या था, एक सिंगल पीसी था. देयर वॉज अ सिंगल सिस्टम. अब ये सिंगल सिस्टम में सारा डेटा रखा जा रहा था और सारी प्रोसेसिंग कर दी जा रही थी. लेकिन गाइस विद टाइम क्या हुआ, ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन इनसफिशेंट होगी. इसमें सारा डेटा वगैरह नहीं आ पा रहा था और सारी प्रोसेसिंग में नहीं हो पा रही थी. तो उसने क्या किया, इसके रिसोर्सेज को अपग्रेड कर दिया. मान लो अगर इसमें पहले 8 GB रैम थी तो उसने 16 GB रैम कर दी, फिर उसने 32 GB रैम कर दी. आर यू गेटिंग द थिंग. वो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को बढ़ाता चला गया. लेकिन उसने ये ऐसा करता चला गया. उसने सुपर कंप्यूटर भी ट्राई किया, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई, एज्यूम करो कि सुपर कंप्यूटर आर ऑल्सो अलोन नॉट सफिशिएंट. सिंगल सुपर कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट टू हैंडल दिस मच अमाउंट ऑफ डेटा. सो क्या अल्टीमेटली किया इसने, उसने क्या किया, उसने मल्टीपल कंप्यूटर सेटअप कर दिया, मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा दिया और उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो गाइज थोड़ा सा मैं आपको इसी चीज़ के बारे में आइडिया देना चाह रहा था. यहाँ पे क्या था, सबसे पहले जब इनिशियली एक कंप्यूटर था तो एक कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ मोनोलिथिक सिस्टम. मोनोलिथिक सिस्टम मतलब देयर वाज अ सिंगल सिस्टम. सो दैट पर्टिकुलर सिस्टम विल बी होल्डिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट विल हैव अ गुड कंप्यूटिंग पावर ऑल्सो. सो ये थी मोनोलिथिक सिस्टम की बात. लेकिन गाइज एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के केस में क्या करेंगे हम, वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग आर लोड. लोड क्या होगा, मेरा डेटा को मल्टीपल नोड्स या फिर मल्टीपल सिस्टम में मैं अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ. गाइज एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो मेरे पे एक कंप्यूटर प्रेजेंट है, एक सिस्टम मेरे पे प्रेजेंट है और सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं. मान लो उसका जो CPU है डैट इज़ एन ऑक्टा कोर प्रोसेसर उसमें लगा हुआ. 8 कोर CPU इज़ देयर, 8 कोर CPU इज़ देयर. और 8 कोर CPU या फिर सिस्टम बोल लो या प्रोसेसर बोल लो, जो भी आप बोलना चाहते हो. एंड इट हैज़ गॉट 8 GB रैम और वी कैन से 16 GB रैम इफ़ यू वांट, 16 GB रैम एंड 512 GB ऑफ SSD, solid state drive is there. Guys this is the configuration X. अब सपोज करो गाइज इस X कॉन्फ़िगरेशन से मुझे Y परफॉर्मेंस मिलती है. आई गेट Y परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ दिस X कॉन्फ़िगरेशन. तो अब क्या होगा, अब जो मैं इस X कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं डबल कर देता हूँ तो मान लो मुझे सपोज करो 2Y परफॉर्मेंस मिल गई, 2Y परफॉर्मेंस मिल गई. इसका मतलब क्या है गाइज, इसका सिंपली मीनिंग है अगर आपकी 8 कोर CPU है, आपने 16 कोर CPU लेके आ गए, आपने 16 GB रैम को डबल करके 32 GB रैम कर दिया, 512 GB SSD को डबल करके 1 TB SSD कर दिया. आर यू गेटिंग द थिंग. लेकिन गाइज ये हम हार्डवेयर को इंक्रीज कर रहे हैं, डैट इज़ नॉट अ फिजिबल सोल्यूशन. अगर मैं आपको एक काम कहता हूँ कि आप इसे 4 टाइम्स कर दो, अगर आपने रिसोर्स को 4x कर दिया तो हमारी परफॉर्मेंस 4 टाइम इंक्रीज होगी या नहीं होगी, डैट इज़ क्वेश्चनेबल एंड इट इज़ ऑलवेज नॉट ट्रू. अगर मैं अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज बढ़ाता जा रहा हूँ तो मेरी जो परफॉर्मेंस होगी वो उतने रेशो से इंक्रीज नहीं होगी. आर यू गेटिंग द थिंग. द परफॉर्मेंस विल नॉट इंक्रीज इन द सेम रेशो एज वी आर इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज और वी कैन से वी आर इंक्रीजिंग द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस. So what we can say, performance increases but it does not increases in the same ratio in which we are upgrading or increasing our hardware configuration. So अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज़ नॉट अ स्केलेबल सिस्टम. ये क्या नहीं है, एक स्केलेबल सिस्टम नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रही है, इस पर्टिकुलर केस में मेरी जो परफॉर्मेंस हो रही है वो सेम रेशो में इंक्रीज़ नहीं हो रही है जिस रेशो में मैं अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज़ कर रहा हूँ. सो आपको कंक्लूजन आ गया. कंक्लूजन क्या था इस केस में, इस केस में हम अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को बढ़ा रहे थे और उसके हिसाब से हमें परफॉर्मेंस गेन मिल रहा था. सो गाइज अब मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोनोलिथिक सिस्टम एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. मोनो मीन्स वन सिंगल सिस्टम इज देयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स देयर आर मल्टीपल सिस्टम दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नेटवर्क, यू कैन से ओवर द रूम, यू कैन से ओवर द क्लस्टर, यू कैन से और एनीथिंग यू कैन से.
मीन्स इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। सो लेट्स टॉक अबाउट मोनोलिथिक सिस्टम। सो गाइस, जो मैंने आपको लाइब्रेरी वाला एग्जांपल दिया था उसमें क्या था, एक लाइब्रेरियन था जो सिंगल सिस्टम हैंडल कर रहा था। सो सिंगल सिस्टम का क्या मतलब है, इट इज़ अ मोनोलिथिक सिस्टम। अगर वो मोनोलिथिक सिस्टम को इंक्रीज करता रहेगा, उसके रिसोर्सेज को इंक्रीज करता रहेगा, एक ऐसा थ्रेशोल्ड पॉइंट आएगा जहाँ पे अगर वो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को एक्स लेवल से इंक्रीज करेगा तो उसे उतनी ही इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग द थिंग? जितनी अभी तक हमने बातें करी है यहाँ पे, ये सारी क्या है, दीज ऑल आर मोनोलिथिक सिस्टम। सो मोनोलिथिक सिस्टम किस तरीके की स्केलिंग फॉलो करता है? मोनोलिथिक सिस्टम बेसिकली फॉलो माय वर्टिकल स्केलिंग। अब वर्टिकल स्केलिंग का क्या मतलब है और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है वो अभी हम डिटेल में समझते हैं। पहले अब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट देखो। अब मान लो सेकंड केस क्या देखा था हमने कि लाइब्रेरियन ने क्या किया, मल्टीपल सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। तो उसने क्या किया, जितना भी लोड आ रहा था मेरा वो अलग अलग सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी टोटल कंप्यूटिंग पावर होगी, टोटल कंप्यूटिंग पावर किसके इक्विवेलेंट होगी, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द कंप्यूटिंग पावर ऑफ सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 अप टू सिस्टम n। मतलब मेरे अगर n सिस्टम लगे हुए तो मेरी कंप्यूटिंग पावर टोटल कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्विवेलेंट टू कंप्यूटिंग पावर ऑफ ऑल द नोड्स और ऑल द सिस्टम्स दैट आर अटैच्ड इन माई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के केस में परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है या फिर मुझे अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ाना है, तो गाइस का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आप क्या करो, आप और ज़्यादा नोट्स लेके आ जाओ। मान लो ये आपका एक सिस्टम है, आपने पहले 3 सिस्टम लगा रखे, ये सिस्टम है। अगर आपको और परफॉर्मेंस की ज़रूरत है या फिर और स्टोरेज की ज़रूरत है, आप यहाँ पे सिंपली और नोट्स अटैच कर लो, इसके थ्रू आपकी परफॉर्मेंस हो जाएगी। सो गाइस, थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं पहले और फिर अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। मोनोलिथिक सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ लिमिटेड टू अ सिंगल मशीन, सिंगल मशीन होती है। उसके अगेंस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। मेरा जो स्टोरेज होगी और मेरी परफॉर्मेंस होगी वो अलग अलग नोड्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और मोनोलिथिक सिस्टम में क्या होगा, इट हैज़ वन सेंट्रलाइज स्टोरेज, मतलब एक ही स्टोरेज होगी। और इसके केस में क्या है, इट हैज़ गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आएगा, वर्टिकल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। वर्टिकल स्केलिंग का क्या मतलब है, वी विल बी एडिंग मोर हार्डवेयर टू आर पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग हार्डवेयर। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास पहले 8 GB रैम है तो मैं उसे हटा के 16 GB रैम कर दूंगा, 32 GB रैम कर दूंगा। Now distributed system has got horizontal scaling. Now next point is my performance degrades as data grows। मतलब अगर मेरा डेटा ग्रो होता रहेगा टाइम के साथ तो मेरी मोनोलिथिक सिस्टम की परफॉर्मेंस रिड्यूस होती रहेगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के केस में क्या होगा, वी विल बी गेटिंग बेटर परफॉर्मेंस आउटपुट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। गाइज, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे मोनोलिथिक सिस्टम फेल होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फेल होता है तो क्या क्या होगा। गाइज, अगर मेरा मोनोलिथिक सिस्टम फेल होता है तो इसमें अगर ये सिस्टम में कुछ भी परफॉर्मेंस इशू आता है या कुछ इसकी स्टोरेज खराब होती है तो मेरा एंटायर सिस्टम डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज स्टोरेज प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग दैट थिंग? सो इट इज़ नॉट फॉल्ट टॉलरेंस। वेयर एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होगा, अगर आपका कोई भी एक नोड या फिर एक सिस्टम खराब होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसे रिप्लेस कर सकते हो किसी और न्यू कंप्यूटर या फिर किसी और नोड के साथ। सो इट इज़ बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंस। सो गाइज, अब हम इतनी देर से मोनोलिथिक सिस्टम की थोड़ी बुराई कर रहे थे, इसकी कुछ अच्छाई भी होती है। जैसे कि अगर आपको कोई भी सिंगल चीज़ प्रोसेस करनी है तो ये बहुत आसानी से हमें प्रोसेस करके दे देगा, क्योंकि इसमें एक ही पर्टिकुलर सिस्टम में सारी चीज़ें प्रोसेस होगी। लेकिन इसमें क्या होगी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी तो हमें सिंक्रोनाइज करने में डिफिकल्टी हो सकती है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो अब हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1-2 एग्जाम्पल इन केस ऑफ इसका क्या होगा, इफ़ यू विल बी टॉकिंग अबाउट मोनोलिथिक सिस्टम एग्जाम्पल, इट्स एग्जाम्पल इज ट्रेडिशनल RDBMS। ट्रेडिशनल RDBMS जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, दैट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिथिक सिस्टम। वेयर एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के केस में क्या एग्जाम्पल है, इसके केस में बेस्ट एग्जाम्पल इज माई हडूप, जो हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। अपाचे स्पार्क कैन बी एन एग्जाम्पल। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है NoSQL डेटाबेस एज कैसेंड्रा। सो फ्रेंड्स, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक अच्छा पॉइंट जो है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो उसे हम ध्यान से देखते हैं अब। So let's talk about horizontal scaling and vertical scaling. I am writing vertical scaling here, vertical scaling, and this is my horizontal scaling. अब guys, vertical scaling और horizontal scaling के बीच में
क्या डिफरेंस है हम फटाफट देखते हैं। वर्टिकल स्केलिंग का बेसिकली मतलब क्या है, वी आर एडिंग मोर पावर टू आवर मशीन, वी आर एडिंग मोर पावर। मोर पावर किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से और ज़्यादा हार्डवेयर को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज़ वी आर एडिंग मोर पावर टू आवर मशीन इन केस ऑफ वर्टिकल स्केलिंग। कैसे करोगे, आप इसकी सीपीयू को इंक्रीज कर सकते हो, आप इसकी रैम को बढ़ा सकते हो। आर यू गेटिंग द थिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल की स्केलिंग के केस में हम क्या करेंगे, या तो अपनी मशीन बढ़ा देंगे या फिर जो हमारे नोड्स प्रेजेंट होंगे किसी भी क्लस्टर में उसे इंक्रीज कर देंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होगा, वी कैन सिंपली ऐड मोर नंबर ऑफ सर्वर और इंस्टेंस, मोर नंबर ऑफ सर्वर्स, हम अपने सर्वर्स बढ़ा देंगे और वी कैन इंक्रीज मोर इंस्टेंस। आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया होगा। अब इन केस ऑफ वर्टिकल स्केलिंग हम क्या करेंगे, हम अपने एग्जिस्टिंग सर्वर को ही इनहेंस करेंगे। व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी एनहेंसिंग आर एग्जिस्टिंग सर्वर ओनली, एग्जिस्टिंग सर्वर। जो सर्वर अभी हमारा सब प्रेजेंट है उसी को हम एनहेंस करेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इस केस में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के केस में हम अपने सर्वर या फिर EC2 इंस्टेंस की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। सो वन मोर पॉइंट, फॉल्ट टॉलरेंस कौन सा ज़्यादा होगा, अगर ये इसकी स्टोरेज ख़राब होगी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से इट इज़ लेस फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस इस केस में क्या होगी, कम होगी। इस केस में क्या होगा, इट इज़ मोर फॉल्ट टॉलरेंट। मतलब अगर कोई एक नोड ख़राब होता है तो बाकी नोड्स उसका काम कर लेंगे। आर यू गेटिंग द थिंग। सो गाइस ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देख लिया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद more concepts, so stay tuned.